वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है द पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमेशा कॉलोनियल पीरियड को डिस्कस किया है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया है एंड इंडियन पीपल की क्या प्रॉब्लम्स थी जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था एंड उस टाइम पे किन किन हार्डशिप्स को इन्होंने फेस किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे आती है, देन जो है वो ब्रिटिश राज कैसे चलता है, इन सब चीज़ों को इन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में जो है ना वो डिस्कस किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज की जो स्टोरी है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही थीम है। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलता है ईस्ट इंडियन जो कंपनी है वो 1700 में आती है एंड देन जो है वो ईस्ट इंडियन कंपनी के बाद किस तरह से जो है वो ब्रिटिश राज होता है एंड देन जो है वो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट किस तरह से चलती है, किस तरह से पॉलिटिकल जो सिस्टम था उस टाइम पे चल रहा था। अपने प्ले को स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्फन बॉय की ये स्टोरी है। प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इस प्ले को जो है वो 1912 में ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको डाकघर कहा जाता है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको जो है वो 1913 में परफॉर्म किया गया था एबी थिएटर कंपनी जो थी डबलिन आयरलैंड और लंदन में, इंग्लैंड में। और देन जो है वो इसको 1914 में जो है वो इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया था। इसके अंदर अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें इंट्रोडक्शन के बाद, तो इस प्ले का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो है कॉलोनियल पीरियड। मींस के कॉलोनियल पीरियड जब चल रहा था उसी टाइम पे ये जो है ना वो प्ले समहाउ लिखा गया है। मींस कि 1914 में जो है वो इसकी पब्लिकेशन हो रही है इस प्ले की। 1947 में जो है वो इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिश राज से, और पाकिस्तान एंड इंडिया दो सेपरेट जो होमलैंड्स हैं वो बनते हैं। तो उससे पहले क्या था, 1700s में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है एंड 1800s में जो है वो सब्जुगेट करना स्टार्ट कर देती है इंडिया को। मीन्स कि वो आई तो इसलिए थी कि हम यहाँ की जो ट्रेड हिस्ट्री है उसको बेटर करेंगे, यहाँ पे आके हम मार्केटिंग करने वाले हैं। जो भी इनका एजेंडा था वो जस्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे बेस्ड करता था। बट विद इन द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई। तो इन्होंने जो है वो इकोनॉमिकली तो एक्सप्लॉइट करना ही था, ऑलरेडी इनका ये एजेंडा था। देन जो है वो रेशली या फिर जो ऐसी मूवमेंट्स ला दी जो कि इंडियंस जो हैं उनको फिर फोर्सफुली जो है वो अपनी एक सेपरेट होमलैंड की जो है वो डिमांड करना पड़ी। और देन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉलोनियल पीरियड था वो शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज जो है वो देन चलता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स चलती हैं जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना एंड जो इंडिया के लीडर हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो कैरेक्टर है या फिर हमारे प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है अमल, जो कि एक ऑर्फन बॉय है। इसके फादर हैं मधव। मधव ने इसको अडॉप्ट किया है अमल को, क्योंकि मधव और इसकी वाइफ के यहाँ जो है वो चिल्ड्रन नहीं है, इस वजह से। शुदा जो है ये गर्ल है, ये फ्लावर्स पिक करती है और अपने फादर की जो है वो हेल्प करती है। फोर्थ करेक्टर है कर्ड सेलर का। फिफ्थ करेक्टर है थकुर्डा का। जो करेक्टर है ये मेन करेक्टर है क्योंकि ये फ़कीर का रोल भी प्ले करता है इस प्ले में। एंड देन जो सिक्स करेक्टर है वो है हेडमैन का करेक्टर। प्ले कुछ स्टार्ट इस तरह से होता है। दी पोस्ट ऑफिस ये 3 एक्ट प्ले है। फर्स्ट प्ले जो है वो स्टार्ट होता है, मधव जो है जो कि फादर है अमल का, ये अब उसका चेकअप करवा रहा है डॉक्टर को, क्योंकि अमल को जो है वो फीवर है। अब इसकी फीवर की कंडीशन जो है वो कुछ सीरियस है, क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे जो है वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, फीवर, मलेरिया, ईटीसी, और डेथ रेट भी बहुत इंक्रीज़ हो चुका था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो उसकी वैक्सीन मलेरिया की एंड जितने भी फीवर की टाइप्स होती हैं उनकी बना ली गई थी और डेथ रेट भी थोड़ा लो था। बट जब कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे तो डिजीज़ जो थी वो अपनी हाई पीक थी और जो डेथ रेट था वो भी बहुत इंक्रीज़ हो चुका था उस टाइम पे। और जो अमल है ये भी उसी से ही इफ़ेक्टेड है। इसको जो है वो फ़ीवर हुआ है। इसकी जो फ़ीवर की कंडीशन काफ़ी स्वेयर हो चुकी है। अब जो डॉक्टर है वो इसको कुछ मेडिसिन देते हैं और अपनी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसको बताते हैं कि इसके फ़ीवर की क्या टाइप है मधव को। और मधव को बताते हैं कि इसको जो है वो सिर्फ एक रूम में रखना है, इसको बाहर की जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, यहाँ पे जो फ्रेश एयर है यहाँ पे एयर नहीं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है ना वो अमल को सभी जो है ना वो रिकमेंडेशन दे देता है एंड एडवाइजेस दे देता है कि तुम्हें जो है वो सिर्फ एक रूम में रहना है, क्योंकि डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस किया है। और अमल को जो है ना ये फर्दर कहते हैं कि तुम जो है वो डॉक्टर के एडवाइसमेंट जो है ना उनको नहीं पढ़ सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रीड।
जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे रीड करते हैं। अभी तुम जो है वो सिर्फ रूम में बैठो और नॉलेज गेन करो और एक पंडित बनो। पंडित जो कि एक लर्न मैन होता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है अपने एक्सपर्टीज के थ्रू। लेकिन अमल जो है वो एक पंडित जो है वो नहीं बनना चाहता है। अब अमल जो है वो सारा दिन जो है वो अपने रूम की विंडो के पास बैठा रहता है और जितने भी वहाँ से लोग गुजरते हैं उनसे जो है ये कॉन्वर्सेशन करता है। लाइक बॉयज़ हो गए, प्लेइंग बॉयज़ हो गए, गर्ल हो गई जैसे कि शुदा हो गई, कर्ड सेलर हो गया, वॉचमैन हो गया या फिर हेडमैन हो गया। ये सभी वो लोग हैं जिनसे जो है वो अमल की कॉन्वर्सेशन होती है विंडो के थ्रू। अब जो अमल है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो कर्ड सेलर को बुलाता है। अब जो कर्ड सेलर को बुलाता है उसको पता चलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसे बाय क्या करूँगा। देन ये जो है ना वो कर्ड सेलर से कुछ आर्गुमेंट्स करता है, इसकी डिस्कशंस होती हैं। कहता है कि जो तुम सॉन्ग गाते हो ये मुझे बहुत जो है वो इंस्पायर करता है, मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ तुम्हारे सॉन्ग को सुनकर। मीन्स कि तुम बेचने के लिए जो सॉन्ग गाते हो मुझे सिखाओ कि किस तरह से गाते हैं और मुझे अपने विलेज की थोड़ी हिस्ट्री बताओ। अब जो कर्ड सेलर होता है इसको जो है ना वो एक कर्ड देकर यहाँ से चला जाता है और उसको कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर जो तुम्हें ना बताऊँगा कि सॉन्ग जो है वो कैसे गाते हैं। नेक्स्ट जो उसकी मीटिंग होती है वो वॉचमैन से होती है। अब खिड़की के बाहर से जो है वॉचमैन गुजरा होता है। अब ये वॉचमैन को बुलाता है और वॉचमैन से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर देता है। वॉचमैन से ये पूछता है कि पास में जो बिल्डिंग बनी है ये किस चीज़ की बिल्डिंग है। वो इसे बताता है कि ये एक पोस्ट ऑफिस है। अब ये पोस्ट ऑफिस के बारे में बताता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होता है तो अमल जो है वो कहता है कि मुझे जो है ना अब एक मैसेज कैरियर बनना है। मीन्स कि मुझे पोस्ट ऑफिस में एक जॉब चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है ना मुझे वो उस टाइम के जो मोनार्च में लोग थे या फिर उस टाइम पे जो किंग थे उनसे बात करना होगी। यहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी उस टाइम की, जब अमल की सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट। वॉचमैन जब इससे जो है वो बात कर रहा होता है तो इसको जो है ना वो हेडमैन आते हुए नजर आते हैं जो कि बॉस थे इस वॉचमैन के। वो जल्दी से वॉचमैन जो है वो हेडमैन से बचने के लिए जो है ना यहीं पे बात ख़त्म करता है और उसको कहता है कि मैं दोबारा कल आऊँगा और राउंड लगाऊंगा। देन जो है वो हम फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अब जो बॉय है वो इमेजिन करने लग जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे मैसेज आएगा और जो हमारे मोनार्च में है, जो रॉयल फैमिली है, जो किंग है वो मुझसे बात करेंगे, मेरे लिए जो है वो मैसेज भेजेंगे। इसी दौरान जो है वो हेडमैन पास से गुजरते हैं तो ये हेडमैन से भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब ये हेडमैन से कहता है कि राजा को कहना, जो कि उस टाइम की रॉयल फैमिली थी, कि मुझसे जो है ना वो लेटर के थ्रू बात करे या फिर जो मेरे लिए है वो लेटर भेजे। अब ये जो हेडमैन है वो कहता है कि ये जो फैमिली है ना मधव, ये फैमिली जो है ये प्रिटेंशियस है। मीन्स के खुद को जो है ये रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड करती है या फिर जो राजा है उससे एसोसिएट करती है। इस वजह से वो चाहता है कि मैं ना राजा को शिकायत लगाऊंगा कि ये जो फैमिली है ये राजा की फैमिली से जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहती है या फिर उनका नाम लेकर जो है ना वो इस सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं कि हम जो है वो बिजनेस क्लास हैं, इस वजह से जो है वो हम रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड हैं, हमारे कनेक्शन हैं उनके साथ। जाने के बाद जो है वहाँ से एक गर्ल गुजरती है जो कि फूल तोड़ने के लिए जा रही होती है। अभी जो अमल है ये बॉय जो उसको भी बुलाता है। अभी गर्ल से इसकी कन्वर्सेशन होती है। अब जो गर्ल है वो कहती है कि मैं जो हूँ अभी जल्दी में हूँ, काश कि मैं तुम्हारी तरह इस विंडो के पास बैठती और लोगों को देखती और मैं इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करती कि हो क्या रहा है मेरे आसपास, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शुदा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर ज़रूर लेके आऊँगी, वो उस बॉय को कहती है, और मैं तुम्हें जो है वो कभी नहीं भूलूंगी। देन जो है वो भी वहाँ से चली जाती है। देन जो है वो डॉक्टर अगेन विजिट करते हैं अमल को। अमल की जो कंडीशन है वो और स्वेयर हो रही है, उसका फीवर जो है वो और हाई हो रहा है। मदब जो है वो बताता है अमल को कि डॉक्टर जो है वो अब इसको विंडो के पास बैठना जो फर्दर है वो अब अलाउ नहीं करेंगे। अमल जो है वो इस बात पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मदब जो कहता है कि तुम्हें जो है ना वो एक फ़कीर विजिट करने के लिए आ रहे हैं। ये फ़कीर वही है था कुर्डा जो कि ऑलरेडी हमने कैरेक्टर्स में डिस्कस किया था। अब वो जो है वो अपना गेटअप चेंज करके आता है और अब उसने फ़कीरों वाली जो है ना वो कॉस्ट्यूम पहनी होती है और आके इसको जो है ना वो लेसन देते हैं और इसको जो है वो फैंटास्टिकल जो है वो स्टोरी सुनाते हैं, पैरट स्टोरी सुनाते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। तो इसको ज़रा अमल को बेटर फील होता है। अगेन उसको डॉक्टर जो है वो विजिट करते हैं। डॉक्टर जब हेडमैन को आते हैं इनके घर देखते हैं मधव के घर, तो डॉक्टर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि मैं जो है ना वो मेडिसिन वगैरह जो है वो आपको आपके घर पे भिजवा दूंगा। देन जो है वो हेडमैन आता है। हेडमैन जो है वो मधव और उसकी फैमिली को अक्यूज़ करते हैं कि ये प्रिटेंशियस हैं, क्योंकि ये बिजनेस इनका थोड़ा बहुत चलता है तो इस वजह से जो है ना ये खुद को राजा की फैमिली से एसोसिएट करते हैं। ये उनके आके उनका मजाक उड़ाता है। देन अमल को जो है ना एक ब्लैंक लेटर देता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है और कहता है कि ये जो लेटर है वो राजा ने भेजा है। अमल जो है काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है
और अमल जो है वो देन सोचता है कि मे बी मेरी जो आईसाइट है वो वीक है और जो है मैं वो फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं जो हूँ फेंट होने वाला हूँ, इस वज़ह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उस टाइम पे जो फ़कीर होता है वो लेटर पढ़ के सुनाता है राजा का, इवन कि उसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं होता है। जस्ट फॉर अमल हैप्पीनेस वो जो है ना उसके ऊपर फेक लैंग्वेज जो है वो रीड करके सुना देता है। देन जो है इसकी कंडीशन और सीवियर हो रही है। अब जो राजा आते हैं इसको विज़िट करते हैं और राजा अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेके आते हैं ताकि जो है ना वो इसका चेकअप किया जाए। क्योंकि जो फ़कीर ने लेटर पढ़ के सुनाया था उसके ऊपर ये सब कुछ जो है वो लिखा हुआ था। अब जो है ना मे बी इसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है अमल की, क्योंकि वो अपने डेथ बेड पे है और उसके लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं। देन जो है वो पूरे रूम में डार्कनेस कर दी जाती है। देन जो शुदा आती है वो फ्लावर्स लेके आती है और कहती है कि मुझे जो है वो अमल से मिलना है। बट वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप अमल से नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि जो अमल है वो अभी सोया हुआ है। मे बी उसके सोए हुए से मीन उसका ये था कि उसकी जो है वो अब डेथ हो चुकी है। देन जो है वो अमल की डेथ हो जाती है और उसके जो है वो लास्ट मोमेंट्स चल रहे होते हैं और यहाँ पे जो हमारी प्ले की स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लाइक इसके अंदर जो अमल है बॉय, अब वो जो है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक कॉलोनियल कंट्री में रहते हुए एक इंडिविजुअल की लाइफ कैसी हो सकती है। मीन्स के वो सिर्फ खिड़की से बैठ के जो है वो देख रहा है। जिस तरह से उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया में या फिर जो सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ के लोग जो हैं इवन के फ्रीडम को फील नहीं कर सकते थे। इसी तरह से जो अमल है वो एक रूम में लॉक्ड है, उसको जो है वो किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दी गई है। ना वो बाहर खेल सकता है, ना वो बाहर जो है वो किसी के साथ इंजॉय कर सकता है, ना बाहर वो ट्रैवलिंग के लिए जा सकता है। इसी वजह से जो है वो जब पोस्ट ऑफिस के बारे में सुनता है तो वो एक मैसेज कैरियर जो है वो बनना चाहता है, ताकि वो लेटर्स लेके जाएगा जिससे जो है वो वर्ल्ड को ट्रैवल करेगा, उसके थ्रू उसका नॉलेज भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, वो डिफरेंट जगहों को जो है वो देखेगा। इसी तरह से उस टाइम पे जब कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था तो लोगों का माइंडसेट भी यही था, क्योंकि वो भी तो लॉक्ड थे। किस लॉक्ड इस तरह से थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको कंट्रोल किया हुआ था। ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंट्री को चला रहे थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इन एवरी वे जो है ना वो कंट्रोल थे इंडियन पीपल उस टाइम पे। आई होप कि आपको जो है ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।